सपोज़ ये एक रिजिड बॉडी है, किसी भी शेप में ऐसा बना लिया, और इस रिजिड बॉडी को इस लाइन के अबाउट घुमाया जा रहा है, इस लाइन के अबाउट। जैसा मान लो रिजिड बॉडी का ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये जो पार्टिकल घूम रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। ये जो पार्टिकल घूम रहा है, इसका सेंटर यहाँ लाई करेगा। कोई पार्टिकल यहाँ मान लो, वो ऐसे घूम जाएगा। तो सबके सेंटर, मतलब रोटेशनल मोशन मैंने बता दिया, ये प्योर रोटेशन हो रहा है। रोटेशनल मोशन मैंने बता दिया कि जितने पार्टिकल हैं बॉडी के अंदर सब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो और जितने भी सेंटर्स हैं सारे, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, इसका सेंटर यहाँ पे है। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है। ये कर रहा है, इसका सेंटर यहाँ पे है। तो इन सेंटर से ये जो लाइन पास हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जितने भी सेंटर हैं, सर्कल के सेंटर सारे एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, पूरी बॉडी घूम रही है। अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर है, एक्सिस पे मान लो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ये तो रेस्ट पे है। मतलब प्योर रोटेशन में क्या है कि पूरा बॉडी घूम रहा है, लेकिन ये जो लाइन है ये रेस्ट पे है। और अभी हमें फॉर द टाइमिंग ये जो एक्सिस है हमें फिक्स्ड लेना है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये इसको हम ऐसे करके बना देंगे, एक्सिस रोटेशन के चारों तरफ ऐसे 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 कर्ल करके एरो बना देंगे। एक्सिस रोटेशन मतलब पूरी बॉडी घूम रही है। देखो 3 तरह के मोशन है। प्योर ट्रांसलेशन, वर्क एनर्जी पावर तक जो हम पढ़ रहे थे सारे प्योर ट्रांसलेशन मोशन पढ़ चुके हैं, वो हो चुका है। अब क्या कहते हैं, अब जो हम इस चैप्टर में पहले हम पढ़ेंगे प्योर रोटेशन के बारे में, फिर उसके बाद में लास्ट में जाके कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे इससे पहले हमने डिस्क का एग्जांपल लिया था कि डिस्क में रोटेशनल मोशन हो रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन। डिस्क का सेंटर ये है, तो डिस्क का ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, डिस्क का ये वाला पार्टिकल सर्कल में ऐसे घूम रहा है। हर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, लेकिन ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे है। तो मतलब जो पॉइंट रेस्ट पे है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन वहीं से पास होगा और वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से बनाएंगे ये, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जब कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन करता है, ये बात ध्यान रखना है कि जितने पार्टिकल है, ये पार्टिकल चाहिए, ये पार्टिकल कोई भी पार्टिकल है, सबका ओमेगा सेम है। मतलब हर पार्टिकल का ओमेगा या पूरे बॉडी का हम एक ही बार में लिख देते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा सेम है। ये बात बहुत ज़रूरी है। जो हर पार्टिकल का ओमेगा होगा वही पूरे बॉडी का ओमेगा होगा। लेकिन हाँ, वेलोसिटी अलग अलग है। यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी वो डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट रेडियस में है। जैसे यहाँ पे रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, v अलग होगा। तो देखो क्या लिखा है, इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी है, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस। ध्यान रहे, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल, एवरी पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल विच लाइज इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मतलब ये जो सर्कल है, सर्कल का जो प्लेन है और जो एक्सिस है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। एंड हैज़ इट सेंटर ऑन द एक्सिस, और हर पार्टिकल का जो सेंटर है एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है डिस्क के केस में। ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो सेंटर एक ही जगह पे आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या, सेंटर अलग अलग जगह पे आ रहा है, पर एक लाइन पे लाई कर रहा है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हो गया प्योर रोटेशन के बारे में। अब सपोज़ ये एक रिजिड बॉडी है और ये फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन है, रिजिड बॉडी का प्योर रोटेशन हो रहा है। हमने रिजिड बॉडी के अंदर एक पार्टिकल पी ले लिया। सपोज़ ये पार्टिकल पी यहाँ पर है, और आफ्टर डेल्टा टी टाइम ये पार्टिकल पी यहाँ पे कहीं आ गया, P1 पॉइंट पे, और इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सपोज डेल्टा थीटा। तो ये डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इसका डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जैसे घूम रहा है ना,
ये तो हो गया कर्वेचर ऑफ फिंगर, राइट हैंड रूल। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे। ये सिर्फ कन्वेंशन है डेल्टा थीटा वेक्टर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियन में मेजर करते हैं। डेल्टा थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, डिग्रीज में है तो उसको चेंज कर लेंगे। अब ये एंगल जो डेल्टा थीटा कितना जल्दी बना, उसको मेजर करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इसको बोलते हैं हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा थीटा एंगल बना और इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम लगा डेल्टा टी, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को वी विल से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी हमने इस पार्टिकल का निकाला, और हमें पता है कि प्योर रोटेशन में अगर इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो किसी भी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा। ओमेगा हर पार्टिकल का सेम होगा, क्योंकि जितना ये पार्टिकल रोटेट किया, एंगल जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ किसी टाइम के अंदर, उसी टाइम के अंदर जितने पार्टिकल इस बॉडी के अंदर होंगे, सबका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो हम कहेंगे पूरे बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी वो भी ओमेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहेंगे, जो कर्ल सा बनाते हैं ना, यहाँ पर हम ओमेगा लिख देते हैं साइड में। ओमेगा का मतलब पूरे बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। और इसको हम रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं। और अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एंगल को काफ़ी स्मॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टेंटेनियस के केस में डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। और ओमेगा के लिए जो फॉर्मूला पहले हम यूज़ करते थे सर्कुलर मोशन में, वो यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई एन। एन का मतलब हो गया RPS, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। टी का मतलब टाइम पीरियड हो गया, ऐसे। तो ये हो गया ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी तरह से एक होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब कोई एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, जैसे मान ली बॉडी रोटेट कर रही है, तो एक ही स्पीड से रोटेट होता ना भी करे, स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है। अगर किसी जैसे ये घूमते हुए बॉडी का अगर स्पीड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो हम बोलेंगे देयर इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन ऐसी होती है, जो एंगुलर along the axis of rotation। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन का फील ऐसा आएगा, मान लो जैसे पंखा हम जब स्टार्ट करते हैं, तो पंखा जब फुल स्पीड गेन कर रहा होता है पंखा, तो जब फुल स्पीड गेन कर रहा हो तो उसमें हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। या हम स्विच ऑफ करते हैं, जब हम स्विच ऑफ करते हैं तो पंखे का जो ओमेगा है, जो घूमने की जो स्पीड है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो हम बोलेंगे एंगुलर रिटार्डेशन हो रहा है। तो किसी बॉडी के घूमने की जो स्पीड होती है, वो अगर कम ज़्यादा हो रही है, तो देयर इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी लिखेंगे। ये तो हो गया एवरेज। और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा डी ओमेगा बाई डी टी। और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। इसको हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। तो ये बस एक कंपैरिजन जैसा हो गया। जैसे लीनियर मोशन में क्या था, जैसे लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, उसकी जगह यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वहाँ V होता था, यहाँ ओमेगा हो गया, या वहाँ A था, यहाँ अल्फ़ा हो गया। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि प्योर रोटेशन में क्या होता है, जैसे होता क्या है कि अब हम प्योर रोटेशन में क्या होगा कि पूरे बॉडी का ओमेगा सेम होगा, पूरे बॉडी का अल्फ़ा सेम होगा। लेकिन अगर हम V की बात करें, जैसे ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसका V डिफरेंट होगा। अगर मैं एक पार्टिकल यहाँ पे लूँ, इसका V कम होगा। ये पार्टिकल तेज चल रहा होगा और ये पार्टिकल धीरे चल रही होगी। तो एवरी पार्टिकल ऑफ दिस बॉडी विल हैव डिफरेंट V। वो फॉर्मूला था ना V इक्वल टू ओमेगा R। तो ओमेगा जो है वो हर पार्टिकल के लिए सेम है, लेकिन R रेडियस, जैसे इस पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा है, तो इस पार्टिकल की जो V होगी, जो स्पीड होगी, ज़्यादा होगी। इस पार्टिकल का जो V होगा वो कम होगा, लीनियर स्पीड। तो V डिफरेंट होगा। एक रोटेटिंग बॉडी का जो V होता है ना, हर पार्टिकल की जो V है, लीनियर वेलोसिटी, वो अलग होती है। पर प्योर रोटेशन में जितने पार्टिकल है, सबका ओमेगा सेम होगा। इसलिए हमें अलग से ये डिफाइन करना पड़ रहा है, थीटा ओमेगा अल्फ़ा। ओमेगा जो है पूरे बॉडी का होता है, अल्फ़ा पूरे बॉडी का होता है, थीटा पूरे बॉडी का। हर पार्टिकल का जितना थीटा होगा प्योर रोटेशन में, पूरे बॉडी का वही होगा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो ये बात है। हमने एक तो पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में s इक्वल टू वी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर कोई रोटेशनल मोशन कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में, तो अगर ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से हो रही है, तो इस फॉर्मूले को हम रोटेशनल मोशन में चेंज कर लेंगे प्योर रोटेशन में। s की जगह थीटा लिख देंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, v की जगह ओमेगा इंटू टी, वही s इक्वल टू वी टी हो गया। और अगर अल्फा, जैसे एक्सेलरेशन a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। a के जैसे ही अगर अल्फा कांस्टेंट है, तो ये वाला इक्वेशन रोटेशनल मोशन में हम चेंज करके ऐसे लिखेंगे, v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ठीक है, इफ़ अल्फा इज़ कांस्टेंट। अल्फा समझ गए ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब उसके जो घूमने की स्पीड है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तब हम कहेंगे अल्फा है। रोटेशनल स्पीड इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन देयर इज अल्फा। इफ ए बॉडी इज मूविंग विद सेम स्पीड, रोटेटिंग विद सेम स्पीड, देन अल्फा इज 0। तो ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसका भी डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन बुक में से देख लेना उसको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये ऐसे। इसको भी चेंज करो, ये वाला रोटेशनल में चेंज करो तो याद रहेगा। देखो लीनियर मोशन में कैसे पढ़ते हैं, तो उसको रोटेशन में चेंज कर करके देखो। s को लिख दिया मैंने थीटा, थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u को ओमेगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, v को लिखा मैंने ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इस तरह से चेंज करना है। तो अभी रोटेशनल मोशन के हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब अगर सेम स्पीड से अगर बॉडी घूम रही है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब तो ये इस फॉर्मूले से क्वेश्चन होगा। और अगर स्पीड बढ़ रही है, कम हो रही है, अल्फा कांस्टेंट है, तो ये 3 इक्वेशन लगेंगे। तो ऐसे करना है।